Hello student, welcome to online math classes. This video is for class 11th student and the topic of this class is set. The concept of set is very old and uses at many long time ago. So the cons- the word set is developed in the end of 19th century by German mathematician George Cantor. George Cantor. George Cantor in 1845 to 1980, यानी जो कंसेप्ट है सेट का वो बहुत ही पुराना है, बहुत पहले से यूज किया जाता है। सबसे पहले सेट शब्द का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने 1845 और 1918 के बीच में किया था, इसका डेवलप किया। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं सेट की जो हमारे रियल लाइफ से होंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो सेट है ये बहुत पहले से इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका कंसेप्ट बहुत ही पुराना है। और कब से उसे मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाने लगा, मैथमेटिक्स में सेट के नाम से जाना जाने लगा, तो वो अभी मैं बताया हूँ कि एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर, जो 1845 से 1918 में इसका कंसेप्ट दिए सेट का, ठीक है, जिसको सेट थियरी के नाम से भी जानते हैं। और अब हम उसी एग्जाम्पल को देखेंगे कि जो हम पुराने समय में सेट की जगह पे इस्तेमाल करते थे। जैसे हम इस समय अगर कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि सेट क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं। जैसे एक शब्द आता है कम्युनिटी एंड क्राउड, ग्रुप, स्टोर एंड डिनर सेट, टी सेट एंड टी सेट। एक वर्ड्स होगा बंडल। ये हमारे रियल लाइफ से जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैथमेटिक्स के भाषा में सेट के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं जो कम्युनिटी शब्द है, ये कलेक्शन ऑफ ह्यूमन को बताता है, कलेक्शन ऑफ ह्यूमन। क्राउड जो है ये कलेक्शन ऑफ पीपुल को रिप्रेजेंट करता है। एंड ग्रुप ऑफ एनिमल, एनिमल्स। एंड स्टोर ऑफ राइस। डिनर सेट एक
जो खाने के बर्तन होते हैं उनका कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा कलेक्शन ऑफ प्लेट एंड टी सेट जो होता है ये कलेक्शन ऑफ टी सेट, यानी जो चाय के बर्तन होते हैं उसको हम टी सेट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये चाय के बर्तन का जो कलेक्शन होता है उसको बताता है टी सेट। बंडल का इस्तेमाल हम जो है करेंसी के लिए करते हैं, जैसे नोट हो गया 100 का नोट या 500 100 का या 1000 100, उसको हम बंडल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक शब्द और है जैसे बंचेज, बंच बंच इसको भी हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बंच ऑफ की, bunch of key and grapes। ये दो चीज़ों के लिए बंच शब्द जो है वर्ड्स यूज किया जाता है। तो इनका मतलब क्या है, ये जितने भी वर्ड्स हम लिखे हैं सबका मतलब यही है कि ये किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कम्युनिटी ह्यूमन के कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्राउड जो है पीपुल के कलेक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रुप है ये एनिमल के कलेक्शन को बता रहा है, कलेक्शन ऑफ एनिमल, एंड स्टोर कलेक्शन ऑफ राइस। उसी प्रकार से डिनर सेट, बंडल, बंडल जो होता है ये जो ताश के पत्ते होते हैं उनको बंडल बोलते हैं, गड्डी बोलते हैं। बंचेज चाबी का जो कलेक्शन होता है, एंड ग्रेप्स जो कि कलेक्शन होता है। तो इन सब का मतलब यही है कि ये क्या है, इसी को मैथमेटिक्स की भाषा में हम इसको सेट नाम देते हैं। यानी अगर हम कह सकते हैं इसको हम नाम दे दें कम्युनिटी को ए, तो ये सेट ए हो जाएगा, इसको बी, ये सी, ये डी और ये ई, एफ, जी। तो ये अलग अलग सेट हो गए, ठीक है, जिनके एलिमेंट हो जाएंगे कलेक्शन ऑफ ह्यूमन। इस कम्युनिटी वर्ड्स का क्या हो जाएगा, कलेक्शन मतलब ग्रुप का, समूह का एलिमेंट हो जाएगा, यानी इस सेट का, इस सेट का एलिमेंट हो जाएगा। यानी जिससे कलेक्शन बनता है वो जो है, जिससे कलेक्शन बनता है वो उस ग्रुप का या उस सेट का एलिमेंट कहलाता है। और एलिमेंट और जो कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो सेट होता है। तो यहाँ से हमें एक ये देखने को मिल रहा है कि जो सेट है, मैथमेटिक्स की भाषा में जो सेट इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब यही होता है कि वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन केवल ये तो सही है कि वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, सेट से यही निकल के आ रहा है कि सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। लेकिन किस टाइप का कलेक्शन है वो हम देखते हैं। तो डिफिनीशन है सेट की, डिफिनीशन हम लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा कि द सेट इज द कलेक्शन, set is the collection of set is the collection of well defined and distinct object ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस डिफिनीशन में दो ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जिनका मीनिंग हमको समझना होगा। ये बात तो एकदम क्लियर हो गई है कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ, यानी सेट एक कलेक्शन है, लेकिन वो कलेक्शन किस टाइप का कलेक्शन है कि वो वेल डिफाइंड है एंड डिस्टिंक्ट है। तो हमको जो है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट का मीनिंग समझना होगा कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का क्या अर्थ है। तो वेल डिफाइंड
हम बताते रहे क्या होता है। जैसे अगर कोई कलेक्शन हो, जैसे मान लेते हैं कलेक्शन ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर, तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। और अगर हम कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स लिखते हैं जैसे 6 7 एंड 8, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 6 7 8 जो है इस कलेक्शन में नहीं आ रहे हैं, इस कलेक्शन के एलिमेंट्स नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि जो हम कलेक्शन ले रहे हैं, जो सेट ले रहे हैं, उसके जो एलिमेंट हैं वो उसके अंदर, उस कलेक्शन के अंदर हैं कि नहीं है, ये वो चीज़ बताता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर हम पूछें कि 6 जो है वो इस कलेक्शन का एलिमेंट है कि नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि इस कलेक्शन में केवल 1 से लेकर 5 तक ही नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये 6 7 और 8 इस कलेक्शन के एलिमेंट्स नहीं हैं। तो वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है कि जो हम ऑब्जेक्ट, जो कलेक्शन लिए हैं, उसके एलिमेंट उसमें हैं कि नहीं। दूसरा है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि जो कलेक्शन होता है उसके जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट ना करें। जैसे मान लेते हैं अगर कोई कलेक्शन ऐसा हो जिसमें 2 एलिमेंट, एक या 2 एलिमेंट ऐसे हों जो रिपीट करते हों, जैसे मान लेते हैं ए बी एंड बी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए 2 बार आया है और बी जो है ये 3 बार आया है, तो ये सेट नहीं हो सकता। क्योंकि सेट होने के लिए हमें चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट रिपीटेबल हैं उनको केवल एक बार लिखा जाए। तो अगर इसको हम सही करें, सेट बनाएं, तो ये बनेगा ए कामा बी। तो आपको दोनों की वर्ड्स के मीनिंग समझ में आ गए होंगे। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में है या नहीं है, इससे पता चलता है। एंड डिस्टिंक्ट वर्ड्स का मतलब ये है कि कोई भी सेम एलिमेंट रिपीटेबल ना हो। अब हम बता देते हैं कि सेट को कैसे लिखा जाता है, कैसे नोटेट किया जाता है, और सेट को लिखने का सिंबल क्या होता है। तो सेट को लिखने का, देखिए सेट को हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम ABCD कुछ भी ले सकते हैं, और जो उसके एलिमेंट होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको एलिमेंट को हम इस मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, और उनको अलग करने के लिए हम उसमें कामा लगा देते हैं, 2 एलिमेंट्स के बीच में कामा लगाते हैं। जैसे अगर हम मान लें कि ए कोई सेट है, कोई कलेक्शन है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स का है, ठीक है, वावेल्स का सेट है, तो उसको हम भी नाम दे सकते हैं। जैसे नाम दे दिए भी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई आई ओ एंड यू। तो सेट को लिखने का ये तरीका होता है। किसी भी सेट को हम मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, और जो उसके एलिमेंट होते हैं उनके बीच में हम अर्धविराम यानी कॉमा का प्रयोग करते हैं, और सेट का हम किसी भी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेंगे सेट के। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।